भाई लड़की ने ली लड़कों से पैसा तभी तो चलिए मम्मी के हाथ खर्च। हाँ ऐसा ही कुछ मैं बताने वाली हो जाए। एक रियल स्टोरी आपको मेरी फैमिली में कुछ नाम नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि नहीं तो गाली डायरेक्ट पड़ेगी, तो इनडायरेक्ट ही अच्छा आपको जिसके बारे में आप कह रहे हो उसको तो पता चल ही जाती है कि आप किसके बारे में बात कह रही हो। लेकिन उसमें मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ती, सच्चाई बात है। मैं मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं नेगेटिव पर्सन को इतना भी वैल्यू नहीं देती हूँ, तो इसलिए मैं आज बताने वाली हूँ रियल स्टोरी। तो एक लड़की और उसकी मम्मी रहती थी। तो लड़की ने बहुत कम एज में रिलेशनशिप में गए, लास्ट 10-11 एज में। अब तो वो बहुत ज़्यादा हो गया, बट कुछ साल पहले ऐसे नहीं थी। तो गई थी, तो वो रिलेशनशिप सिर्फ 2 साल चली। उसके बाद क्या हो, वो रिलेशनशिप टूट गई। तो उस बेचारी लड़की ने इतनी दुखदार में सेकंड रिलेशनशिप में जाती है। तो जब वो सेकंड रिलेशनशिप में जाती है तो उसकी मम्मी को पता चल जाती है। अब बताओ यहाँ पर मम्मी को क्या करना चाहिए था? तो चमाटा मान के लड़की को सुधार लेना चाहिए था कि अभी पढ़ने की एज है। लेकिन उसकी मम्मी के दिमाग तो चलती है, बहुत स्मार्ट है ना। तो उसकी मम्मी ने बहुत अच्छा सलाह दिया, लड़कों से प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लड़कों की पैसे से ऐश करो और अपने हाथ खर्चे चलाओ। तो उस लड़की को ये सलाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसने ये सलाह अपनी मम्मी की सलाह माना और ऐसे लड़कों से पैसे लेते थे और अपने हाथ खर्चे चलते थे नहीं, अभी तक है। तो ऐसे चलती रही। अब लगभग 18-19 साल की हो चुकी है, अभी भी वो कंटिन्यू है। अब क्या हुआ उसके बाद पूरा आस पड़ोस सबको पता चल गया ये एक्चुअली वो लड़की कितनी गंदी है। इसमें मुझे एक बात बताओ, उस लड़की की गलती क्या? एक छोटी बच्ची गलती कर ही सकती थी, लेकिन मम्मी को सुधार लेना चाहिए। 2 चमाटा मारती तो उतनी सी छोटी बच्ची अपनी सुधर जाती, उसे अलग से सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर गलती थी मम्मी की, क्योंकि मम्मी खुद इतनी गंदगी है। तो तब जाकर अपनी बेटी को ऐसे परवरिश दिया, ऐसे शिक्षा दिया। उसके बाद बेटी के बारे में सब कुछ पता चल गया। अब आस पड़ोस में तो लोग कहेगी, ताना तो देगी। अब जो करोगे वो तो सुनना ही पड़ेगा, ना करके लोग सुन रहे तो आप तो कर रही हो तो सुनोगी। तो ऐसे चलती रही। और आई होप सो यही लड़की, आई होप सो ऐसा ना हो, ऐसा कोई लड़की नहीं करना चाहिए, कोई मम्मी को नहीं करना। फिर भी यही लड़की कल जब शादी हो जाएगी इससे इस सारे लड़की के जैसा सती सावित्री हो ही नहीं सकते। शायद माँ पार्वती भी इसके सामने फीका पड़ जाएगी, मुझे तो लगती है ऐसे। इसके लिए गाली मत दो, ये रियलिटी है। ऐसे सती सावित्री दिखाती है। और उसकी मम्मी ने बहुत अच्छे एक डायलॉग कहते हैं, जब तक हो अनमैरिड तब तक करते रहो जो मर्जी पर, जब होगा मैरिड तब हो बन गई अब सती सावित्री। तो ये बहुत अच्छा डायलॉग है। तो चलते रहे। तो लेकिन मैं लड़कों से एक बात करना चाहती हूँ, जो लड़कियाँ पैसों के लिए आपको प्यार कर रही है, पैसे के लिए आपसे पैसा लेती है, उस लड़की को भाई प्यार मत दे। वो लड़की तेरा पैसे से प्यार करते, तुझसे नहीं। तुझसे प्यार करती तो तेरा पैसे की तरफ देखते भी नहीं है। वो अपनी खर्चा अपनी बलबूते पे चलाती, अगर नहीं चलाती तो वो ऐसे ही रहती, लेकिन पैसे नहीं लेती। हाँ वो मांग सकती, क्या डिमांड करती? छोटा गिफ्ट तोहफा जो उसे खुशी दे सकती, उससे खर्चे लेकर नहीं चलती। तो इसमें लड़कों को भी दोष है। लेकिन मैं तो यही दुआ करूँगी हमेशा से, कोई भगवान ऐसे मम्मी कोई बेटी को ना दो, क्योंकि वो बेटी की ज़िंदगी पूरी तरह से खराब हो। उसे चाहे भी जितनी अच्छे रिश्ता देखना जाओ, लेकिन उसके ऊपर एक दाग रह ही जाएगी। और आसपास से उसे एक ही बात आएगी, भाई छोड़ो क्या लड़की है। और ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। और मैं कोई फेक न्यूज़ या फेक बात या ये स्टोरी कर रही होती, इसका मतलब ये झूठा नहीं है, ये बिल्कुल सही एंड सच्चाई। एंड ये मेरा आस पड़ोस के ही बात है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे मत करो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, उसे जियो, पॉजिटिव ही जियो, पॉजिटिव से लो हर चीज़ नेगेटिव में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ बताइएगा।